हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का 1.5 स्टार्ट किया था और कुछ सम्स तक हम लोगों ने पहुंचा था। उसके बाद हमने वहां तक ब्रेक लिया था। तो आज हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने नंबर 3 तक कर लिया था। मैंने कुछ एक सम्स आप लोगों को होमवर्क दिया था। आप लोगों ने मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। मैं दूसरा वीडियो अपलोड भी करने जा रहा हूं। इस शूट करते ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो तब तक अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है तो मैं बता तो नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, या फिर आपको डाउट है या नहीं डाउट है, तो और मैं बता नहीं सकता। खैर, एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि आप लोगों के लिए हमारा जो टीम है वो 24/7 प्रेजेंट है। 24/7 प्रेजेंट है। तो आप लोगों को अगर कोई भी इशू होता है, ठीक है, आप लोगों को अगर 24/7 कोई भी इशू होता है, कोई भी सम्स में, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक व्हाट्सएप का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और ऐड होकर आप लोग 24 घंटे जितने सम्स चाहे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा टीम आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगा। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको बोर्ड पर साफ नजर आ रहा होगा, है ना। आ रहा है ना, पूरा साफ नजर तो आ रहा होगा भाई, साफ तो नजर आ ही रहा होगा। चलो, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि m का मान कितना होने पर 4x², ये जो आप देख पा रहे हो 4x² है ना, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 4 ऑफ 3m-1x प्लस m प्लस 7 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। तो हम लोगों को यहां पर m का मान निकालने बोला जा रहा है। किसका मान? m का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, m का जो मान है वो स्टार्ट निकालने से पहले हम लोगों को एक बात पे ध्यान देना होगा। वो बात क्या है? मूल जो है इसके परस्पर विपरीत हैं। क्या है? परस्पर विपरीत। सर, आपने मूल तो पढ़ाया था भैया, आपने मूल तो पढ़ाया था, लेकिन जो मूल पढ़ाया था उसमें 3 प्रकृतियों के बारे में आपने बताया था। आपने मूल विपरीत होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये तो नहीं बताया था। मैंने मल्टीप्लाई का बताया था, लेकिन मूल विपरीत होगा इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोगों को मानना होगा। मानना क्या होगा कि एक मूल अगर हम लोग x मान ले, x यहाँ पे ये वेरिएबल दिया हुआ है, कुछ और मानना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक मूल जो है, माना एक मूल जो है पहला मूल, ठीक है, क्या पहला जो मूल है वो हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? अरे यार, a मान लो। क्या मान लिया? a। तो दूसरा मूल इसका विपरीत है। दोनों मूल एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। तो क्या होगा भाई? तो दूसरा मूल कितना होगा? जो दूसरा मूल है वो हो जाएगा, दूसरा जो मूल है वो कितना हो जाएगा? 1/a। कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है? परस्पर मूल विपरीत है। विपरीत का मतलब एक a तो दूसरा 1/a। अब हम लोगों को यहां से m का मान निकालना है। तो देखो, हमने मूलों का संबंध निकाला था। मूलों का मतलब शून्यकों और आपका चल राशि के साथ संबंध निकाला था। क्या संबंध निकाला था? कि एक संबंध हम लोगों ने निकाला था सिंस। क्या निकाला था बता सकते हो? कि a मतलब दोनों मूलों का गुणनफल। क्या निकाला था? दोनों मूलों का गुणनफल। तो दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। c/a, तो c/a कितना हो जाएगा भाई? चलो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, a से ये a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। c का वैल्यू कितना है यहाँ पर? m+7, है ना। बाई a का वैल्यू कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 = m+7। तो यहां से हो जाएगा, मैं इसको इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? -3 और इक्वल टू m। तो यहां से हमारा m का जो वैल्यू आया वो कितना आया? -3 आया।
m का वैल्यू कितना आया -3। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने भैया आपने मूलों का गुणनफल क्यों निकाला? मूलों का योगफल भी तो कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वहां क्या होता, जब मूलों का योगफल करता तो ये एक कटता नहीं, साथ ही साथ मतलब वैल्यू बैठ जाता। मूलों का गुणनफल का वैल्यू क्या होता -b/a, तो -b मतलब ये वाला पूरा वैल्यू बैठता, फिर नीचे ये वाला वैल्यू बैठता, कैलकुलेशन लंबा हो जाता। कैलकुलेशन क्या होता, लंबा हो जाता। तो सबसे बढ़िया है ना, इजी शॉर्टकट वाला कर लेते हैं हम लोग। आंसर तो दोनों सेम है और दोनों सही है। ठीक है, वहां पे भी -3 आता और यहाँ पे -3 आया है, तो हमने इनटू वाला ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि b - c x², थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, b - c x² प्लस c - a x ऑफ a - b = 0। मतलब ये दिया हुआ है हमारा द्विघात समीकरण। ये क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है। एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वाले क्लास में बताया था कि मूल जब समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? जब मूल समान हो तो इसका मतलब होता है d का वैल्यू क्या हो गया? 0। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो यहाँ पे d का वैल्यू, और d कितना होता है? -b² 4ac। तो d का वैल्यू 0 हो जाए तो प्रमाणित करें कि d2b = a + c। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर लेट किस बात का, है ना। चलो, तो सबसे पहले दिया हुआ है मूल समान है, क्योंकि मूल क्या है भाई? मूल समान है। मूल जो है क्या है? समान है। Therefore d = 0। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। अब हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू बिठा देते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू बिठा देते हैं। तो b का वैल्यू यहां से अगर देखें तो क्या आएगा? c - a आएगा। तो b का वैल्यू बिठा दो, c - a, तो ये हो जाएगा c - a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो रहेगा ही, a कितना है भाई? b - c और c कितना है? a - b = 0। तो ये आ गया b² - 4ac = 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इतना बराबर इतना लाएंगे। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो प्रमाणित करने वाले जो सम्स होते हैं उसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता है और उसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक घर बनाने के लिए दिया। अब वो जो घर बनाने के लिए दिया, तो वो घर बनाने से पहले कुछ एक शर्तें रखनी पड़ेंगी ना भाई। घर ऐसी थोड़ी ना बन जाएगा, कुछ एक शर्त रखना पड़ेगा ना। तो शर्त के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? शर्त के लिए आपको रखना पड़ेगा कुछ ईंट रखना पड़ेगा, बालू, सीमेंट, पानी। तो इन सबको जब हम लोग इकट्ठा करेंगे और जब उसको अपनी अपनी जगह पे बिठाएंगे, जब उसको अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे, तब जाकर वो क्या बनेगा? घर बनेगा। तो उसी तरह से ये है हमारा शर्त और ये है हमारा घर। तो इन सारे शर्तों का प्रयोग करना है। क्या करना है? यूज करना है, और यूज करके हमको ये प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? तो c - a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c² + a² - 2ac। होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर -4 रहने दो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a × b, ab, b × -b, -b² -c × a, -ac - b + bc = 0। अब क्या हो जाएगा? अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा c² + a² - 2ac - 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac प्लस 4bc = 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक
ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे आगे, तब तक मैं मिटा देता हूं, और जब तक मैं मिटा रहा हूं आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, है कि नहीं भाई। अब आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर और बच्चे कैसे पता करेंगे कि उनका जो सिलेबस है उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा बोलना पड़ता है, आप लोग ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है। खैर चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे a स्क्वायर सी स्क्वायर और 2, ये तो ठीक है, लेकिन इन सब का क्या किया जाए, तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। b को भी इसके पास लेकर आते हैं, b को भी इसके पास लेकर आते हैं। चलो तो लेकर कैसे आए भाई, ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहने दो, ये जो प्लस 4b स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ना इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका और इसका काम हो गया। माइनस 2ac उसको बाद में लिख देंगे, माइनस 4ab इसको पहले लेते हैं, ठीक है, माइनस 4ab। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 2b लिख दें, देखो 2b लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया। अच्छा यहां पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आगे 2bc प्लस 2ca, ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना। चलो फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ये तो प्लस है नहीं, पर यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे मैं माइनस रख देता हूँ, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला भी माइनस हो जाना चाहिए। अब देखो, अब घबराने का एकदम नहीं भाई। देखो यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस, ये स्क्वायर, उस माइनस को ये स्क्वायर कैसे में बदल देगा, पॉजिटिव में बदल देगा। जब पॉजिटिव में बदल जाएगा तो फिर आंसर हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2b कितना है, अच्छा इसको पहले लिखते हैं, 2 इसको लिखते हैं 2c माइनस 2b, ठीक है। देखो ये वाला हो गया। अच्छा ये लास्ट में लिखेंगे, फिर ये भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं लिखता हूं प्लस 2 और c। अच्छा एक चीज देखो, मैंने तो इसको सॉल्व ही नहीं किया, प्लस 2ac माइनस 2ac प्लस 2ac ऐसे ही हो जाएगा 2ac, ये तो माइनस ही नहीं किया था मैंने। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो गया माइनस 2ac और ये हो गया प्लस 4ac, तो 4ac में से 2ac माइनस हो गया, तो 2ac बचा। अब देखो फॉर्मूला पे बैठ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b स्क्वायर प्लस, मतलब ये तो माइनस ही रहेगा, 2b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, इसका है। अब अगर हम लोग वो जो स्क्वायर दिख रहा है ना, वो जो स्क्वायर दिख रहा है उस स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट हैंड साइड में बदल देते हैं। तो जब यहाँ पे ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना √0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पे रहने देते हैं प्लस c यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस 2b को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b, यानी कि आंसर हमारा आ गया। देखो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये हमको प्रूफ करना था भाई, आ गया ना। देखो आ गया कि नहीं आ गया, 2b इक्वल टू a प्लस सी। उल्टा लिखा डजंट मैटर, उल्टा लिखा है इससे मैटर नहीं करता है, हमारा जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है,
ठीक है, तो चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अभी हम लोगों ने 4, 5 देखा, अब हम लोग देख लेते हैं 6 और 7 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सवाल करने से पहले गिवन डाटा नोट करें, ताकि गिवन डाटा नोट करने से क्या है कि आपका 25 से 30% सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम को लिखने से क्या होता है, प्रॉब्लम आपका 20 से 30% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आप गिवन डाटा नोट किए सवाल सॉल्व, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका माइंड खुद ही ढूंढ लेगा उस फॉर्मूला को, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला खुद आपको ढूंढ लेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमेशा ऐसे ही करना। तो सवाल करने से पहले हमेशा गिवन डाटा नोट करना है। ठीक है, चलो, और इसी में तो लॉजिक होता है, अगर आप गिवन डाटा नोट कर लोगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, और जब सवाल सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको तो मार्क्स मिल जाएगा। तो जो पेपर बनाता है वो क्या चाहता है कि आप गिवन डाटा ही खोज ना सको, है ना। जब आप गिवन डाटा ही खोज नहीं पाओगे तो सवाल कैसे करोगे, एग्जामिनर तो यही चाहता है ना, आई मीन जो पेपर बनाता है, समझे। ठीक है, चलो तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई। बोल रहा है ए स्क्वायर, ये हमारा गिवन समीकरण है भाई, देख पा रहे हो आप लोग, आपके बुक में भी दिया ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए सी पॉजिटिव बी डी ऑफ एक्स पॉजिटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने पर प्रमाणित करें कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना। जो कंडीशन दिया हुआ है ना भाई, कंडीशन कुछ ऐसा है, मूल जो है यहाँ पे समान है। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब मूल समान होते हैं, जब मूल समान होते हैं तो भाई d का वैल्यू 0 होता है। डॉक्टर जी क्या हो जाता है वहां पर, 0 हो जाता है। तो यहां पे हम लोगों को d को क्या कर देंगे, सिंस मूल समान है, पहले लिख लेते हैं कि मूल जो है वो क्या है, समान है। तो जब मूल समान होगा, है ना, मूल समान होगा, तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे कि d जो है वो क्या हो जाएगा, 0। जब d 0, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना, -4 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, अब हम लोग b का वैल्यू देखते हैं। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आप यहां पे देखो, ये दिख रहा है b का वैल्यू, ये है ना, ये है हमारा b का वैल्यू। क्या है भाई, ये दिया हुआ है -2 ऑफ ac प्लस बी डी, मैं उल्टा लिख दिया, का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब पूरा का होल स्क्वायर, -4, ए कितना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कितना है भाई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन डाटा हमारा जो भी था हमने नोट कर लिया। ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रैकेट को तोड़ देता हूं, ब्रैकेट जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में सारे के सारे, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ही टर्म्स के पास क्या है, 4 कॉमन है। ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म देखो आप, ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म देखो, जिसमें भी 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, और ये पूरा का पूरा टर्म देखो आप, इसमें भी एक 4 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे जो है आपका ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक, अब ये तो 4 यहां चला आया है, मैं माइनस छोड़ दिया हूं यहां पे। अब ये माइनस सारे को क्या कर देगा, सारा का साइड चेंज करवा देगा, तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 जो आपने लिखा है इसको मैं 0 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 4 एक नंबर है, वास्तविक संख्या है, 4 का मान कभी भी 0 नहीं होता। 4 कोई भी नंबर का संख्या 0 मान 0 कैसे हो सकता है, यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस
4 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर किसको 0 करेंगे भाई? इस वाले जो टर्म को आप देख पा रहे हो, ये जो आप टर्म देख पा रहे हो ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, अच्छा उससे पहले a स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर खत्म। अब क्या बच गया भाई? इतना, इतना और इतना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? हो अच्छा, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस 2abcd इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गया? अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको, जल्दी से मिटा दो भाई। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं इसको हाथ से ही मिटा सकता हूं, ठीक है। तो ये देखो, मैं यहाँ से माइनस फिर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा अंदर में? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन लिया एक तरह से, तो -1 फिर उधर खत्म हो जाएगा, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। तो वही सिस्टम फिर से यहाँ पे -4 कॉमन ले सकता था मैं, तो वही बात होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? AD और माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इस स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, रूट स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BC। अब यहां से अगर मैं A के नीचे B को भेज दूं, A के नीचे B को भेज दिया और C के नीचे D को भेज दो, ठीक है, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A इंटू डी, AD, B इंटू सी, BC, हो गया प्रूफ। और यही हमें क्या करना था भाई? प्रूफ करना था। देख पा रहे हो आप लोग, है ना? ये देखो A बाई बी सी बाई डी, हो गया प्रूफ। चलो अब हम लोग सवाल नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है? प्रमाणित करें कि ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस 1 द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि ए बराबर बी ए नॉट इक्वल टू बी हो। मतलब क्या बोल रहा है? सवाल को समझो। यहां पर सवाल जो है बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। कब? जब ए नॉट बराबर बी होगा। अगर ए बराबर बी हो जाए तो इसका मतलब होगा कि वो वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि वास्तविक होने के लिए डी का मान 0 होना होता है। डी का मान क्या होना होता है? 0। और अगर वास्तविक नहीं है, तो इसका मान क्या होता है भाई? 0 से बड़ा, मतलब नेगेटिव की ओर चला जाता है ना? आई मीन 0 बड़ा हो जाता है, डी का मान 0 से छोटा हो जाता है ना? तो देख लेते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आता है। तो हम लोगों को ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो आंसर होगा, मैं अगर डी को सॉल्व करूंगा, डॉक्टर साहब को सॉल्व करूंगा, तो वो जब डॉक्टर बताएगा कि हमारा जो दवा है वो दवा नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए आपका असर नहीं कर रहा है, वास्तविक मूल नहीं आ रहा है, ठीक है ना? चलो कर लेते हैं ना इसको सॉल्व। देखो तो d होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू निकाल के हम लोग चेक करते हैं, राइट? चलो ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है भाई? 2 ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना? ये पूरा का पूरा b माइनस 4a कितना? a है, फिर से एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? c कितना? 1, ठीक, इज इक्वल, अच्छा ये तो इसका वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ पर करना क्या चाहिए? सॉल्व करना चाहिए ना सर जी, क्या आप भी? देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 4 ये हो गया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, माइनस 4 दूनी 8, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये मैं ब्रैकेट तोड़ दूं, ब्रैकेट तोड़ दीजिए सर, तो ये हो जाएगा ना भाई 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस
8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, राइट, हो गया। चलो, तो ये हमारा आ चुका। अब देखो हम लोग इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4a स्क्वायर, ठीक। फिर 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो ये -4 यहां लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया ना -4। देखो यहां पे अगर माइनस आ भी जाता है तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव में बदल लेगा। अगर यहां पे माइनस आ भी जाता है सॉल्व करने के बाद, a और b का वैल्यू कुछ भी बैठा के अगर यहां पे मान आ भी जाता है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए डजंट मैटर, ये उसको क्या कर देगा, हमेशा पॉजिटिव में बदल देगा। लेकिन ये -4 का क्या फंडा है, ये माइनस जो 4 है वो ये बता रहा है कि जो d का वैल्यू है वो 0 से छोटा है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है। तो हम लोगों को बोला गया था कि a और b का मान बराबर नहीं होगा तब। लेकिन अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर a और b का मान अगर बराबर हो जाए तो क्या ये 0 हो जाएगा, मतलब मूल वास्तविक होगा। तो ऑब्वियसली चेक कर लेना चाहिए हम लोगों को, भाई चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, डर का माहौल है ना। अगर पता चला हम लोगों ने चेक नहीं किया और पता चला आंसर कुछ भी लिख के चले आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इफ क्या लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू b, तो -4 a माइनस a की जगह b लिखो या b की जगह a लिखो, बात एक ही है, a का होल स्क्वायर। तो ये -4 0 का स्क्वायर, मतलब ये अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है, मैं आगे नहीं बता रहा हूं उतना, ठीक है। तो देखो a और b अगर बराबर हो जाए तो वो वास्तविक होगा, और अगर a नॉट इक्वल टू b हो तो वो वास्तविक नहीं होगा। समझ आया? चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आज हम लोग 7 नंबर तक ही कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेंगे। ओके, चलिए, यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहें और ऐसे ही करके हमारा सपोर्ट करें।